स्वागत करने के बजाय सवाल पूछना सीख जाएँ तो, जी, जी। सब कुछ बदल जी, जाएगा। बिल्कुल। नेताजी लोगों की औकात बदल जाएगी, हैसियत बदल जाएगा और साथ ही साथ उनके बात करने का लहज़ा भी। किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारियों को खुले मंच पर बुला के जब हम लोग क्लास लेना चालू किए जी, कि आप 90 दिन कहाँ थे? जी, बिल्कुल। 90 दिन आप कहाँ थे? जी। उनके पास एक ही जवाब था कि मुझे जानकारी नहीं हुआ। पुलिस वाले को भी जलाया गया वहाँ पे। वो गाड़ी-उड़ी जलाया गया गाड़ी पुलिस वाले। जलाया गया है और दर्जनों पुलिस वाले अस्पताल में भी हाँ, भर्ती हैं। भर्ती है तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये बताइए। ये कहाँ तक सही सही है, गलत है? गलत तो है। समीर चौधरी है अभी देखे पटना में पुतला जलाए। देखिए भाई ऐसा-ऐसा चिरकुट का नाम लेके बिना मतलब के फेमस मत उनके चैनल से इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, ठीक। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ कुमार अभिनव जी है। बहुत ही बेबाकी से अपने आवाज में कोई भी मुद्दा उठाते रहते हैं, किसी से डरते नहीं है। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी मुद्दा आप बेबाकी से हमेशा उठाते रहते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? नहीं, जब उसमें लॉजिक है तो क्यों डर लगेगा? जी, आलतू-फालतू बोलेंगे तब ना। जी, जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सही तर्क देते हैं, जी, तो फिर क्यों डर लगेगा? जी। अच्छा, ये बताइए अभी खेसारी अपॉन का बहुत मुद्दा चल रहा है गरम। हमेशा भोजपुरी में आए दिन विवाद लोग ये लोग करते रहते हैं, कहते हैं कि भोजपुरी में हम अश्लीलता हटा देंगे, विवाद हटा दें। कहीं न कहीं ये लोग बड़ा चेहरा, इनका ज़्यादा फैन फॉलोअर है। क्या कहेंगे भोजपुरी के विवाद पे? कहेंगे खेसारी लाल यादव जी अगर सुधर जाएँगे, जी, तो विवाद खत्म हो जी, जाएगा। नहीं सुधरेंगे तो ये होता जी, रहेगा। जी, काहे से कि खेसारी लाल यादव हमेशा गलती करते जी, हैं। पंकज सिंह गाना गाया उनकी बेटी पे, जी, उसका व्यूज़ था 5,000। जी, बिल्कुल। खेसारी यादव लाइव आके उन्होंने उस 5,000 को 5 मिलियन कर दिया। जी, जी, पवन सिंह पावर में रहते हैं, जी, हमेशा स्टेज पे खड़े होके वो बोल दिए कि लकीर खींच दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। जी, खेसारी यादव और बड़का पावर में चले गए। वो लाइव आके इंस्टाग्राम पे लगे बताने की कौन लकीर खींचले बड़ा, तू हमार हइये बड़ा। उल्टा-सीधा बहुत बोला। जी, फिर पवन सिंह ने जवाब दिया, फिर विवाद हुआ। जी, और तीसरी बार फिर खेसारी लाल यादव ही पहले इंटरव्यू में बोले जी, कि उनकर एज ग्रुप हो गइल बा और किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो अंकल टाइप लगते जी, हैं। तो आप किसी हीरो को अंकल टाइप कहिएगा, जी, जी, तू जवाब देगा ना? बिल्कुल, कहेगा ना कि तू तो बिल्कुल, काले पैदा भइला सोहर बजावो सने करे खातिर। बिल्कुल, तो वही बात पवन सिंह ने कहा है तो खेसारी यादव जी अगर सुधर जाएँ, जी, तो पूरा इंडस्ट्री सुधर जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए, मैं कल लाइव देखा हूँ, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक गाने को लेकर के, एक पिक्चर के लेकर के, तो उसमें वो बोल रहे थे, कोई मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि भोजपुरी कैसे हमारी साफ-सुथरा होगी? तो 2-4 गाने के बताए कि देखिए मेरा कितना चला। उसी में एक पत्रकार का कह दिया कि एक घाघरे पे गाना आया था उनका, बोले कि ये अश्लील नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं उसमें अश्लील नहीं है, हमारे कंपनी के लिए भी काम कर रहा है। तो दो तरफ़ा ये लोग बात करते हैं, तो कैसे भोजपुरी आगे जाएगी? देखिए अश्लीलता पे कोई बहुत वो सवाल नहीं है। जी, वो कलाकारों से पहले लोगों को सुधरना जी, होगा। सरस्वती पूजा के पंडाल में थोड़े कलाकार कहता है कि आप चोलिया के हुक राजा जी न बजाएँ। न लोग बजाते जी, हैं, बिल्कुल, लोग गलत। जी, वो उसने गाया, जी, आप कान में ईयरफ़ोन लगा के सुन लीजिए, बात खत्म। जी, क्योंकि ऐसा आपको हिंदी इंडस्ट्री में भी मिल जाएगा, जी, हॉलीवुड में भी मिल जी, जाएगा। तो जो खेसारी लाल यादव ने इस पे लेके कहा है, तो उसको मैं गलत नहीं कहूँगा, जी। वो ठीक है। तो ये भोजपुरी हमारी साफ-सुथरा कैसे होगी? भोजपुरी साफ-सुथरा है, जी। वो साफ-सुथरा है, तो बस आए दिन तो गाना कोई ना कोई गा दे रहा है अश्लील, मतलब एक से एक गाना लेके आ रहे हैं, हमको बोलने में भी खराब लगता है। तो उसपे हम लोग बात नहीं करेंगे तो ऑटोमैटिक साफ हो जाएगा। जी, अब कल का कोई नया जी, व्यक्ति जो चमकना चाहता जी, है, वो फूहड़ गा दिया। जी, फूहड़ गा दिया तो 2 मिलियन व्यूज़ चला गया तो जी, क्या हो गया? जी, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लोग उसका इंटरव्यू करने लग जाते हैं, तो 2 मिलियन से 20 मिलियन पहुँच जी, जाता है। जी, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिएगा जी, तो वो डाउन रहेगा, जी। इग्नोर नहीं कीजिएगा तो ब्लास्ट ही करेगा। तो मनीष कश्यप भी कहीं न कहीं आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उनको भी भतार बनाया जा रहा है, पता नहीं और क्या-क्या बनाया जा रहा है। तो उस पे आके वो शेयर करते हैं, उनको इंटरव्यू उनके चैनल्स के माध्यम से लगातार चला, वो जो लड़की थी उनके गाँव की थी, पता नहीं कहाँ की थी, तो वो लोग भी तो प्रमोट कर रहे हैं, कहीं न कहीं अश्लीलता के खिलाफ मुहिम भी चलाते हैं, सवाल भी करते हैं। मुझे लगता है कि ये मनीष कश्यप का गलत कदम जी, था, जो जी, उन्होंने उस लड़की का इंटरव्यू अपने चैनल पे करा है। जी, लोग कर रहे हैं तो वो अलग बात है, जी, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, जी, मनीष कश्यप ने जो किया वो मुझे लगता है कि गलत किया जी, उन्होंने, वो उनको नहीं करना जी, चाहिए था। और उनसे संपर्क होने के नाते मैं बस यही कहूँगा कि आप एक अलग हैं, जी, आप वास्तव में जी, बिहार के ब्रांड हैं, जी, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए था। जी।
अच्छा, विकास राज के बातें में मैं दो शब्द करना चाहूंगा। विकास राज भी काफी उनको टारगेट करते रहते हैं। अभी देखा मैं पटना में कि बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ था मनीष कश्यप के, उसमें वो बोल रहे हैं कि बताइए, ये सब पोस्टर लगा लगा के, पोस्टर के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं ऐसा ऐसा पोस्टर लगा के आप प्रचार कर रहे हैं। देखिए उसका मन है वो बोल रहा है, अब हम इस पे क्या बोले। कुछ नहीं आप बोलिएगा। उसका मन है बोल। मनीष कश्यप के साथ में हमेशा तो रहते हैं आप, तो सलाहकार माने जाते हैं। हम सलाहकार नहीं है, जी। हम, मेरा अलग चैनल है, उनका अलग चैनल है, और इसका जवाब या तो वो देगा जो बोल रहा है, या फिर जिसके बारे में बोला गया है वो देगा। हम क्यों देंगे इसका जवाब। समीर चौधरी अभी देखे पटना में पुतला जलाए, देखिए भाई, ऐसा ऐसा चिरकुट का नाम लेके बिना मतलब के फेमस मत। उनके चैनल से इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो हुआ है। मेरा अपना एक लेवल है, मैं उसको मेंटेन करके रखता हूँ। मुझे सही नहीं लगता है कि बिना आलतू फालतू लोगों के बारे में हम कुछ भी बोलने जाए या उनकी चर्चा करें। अच्छा, ये बताइए, एक बक्सर का जो मुद्दा है आप लोग उठाए किसान मामले में, मैं उस पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोग किसान लोग वहां परेशान थे, वहां पे लाठी चला, पुलिस को भी जलाया गया, काफी विवाद हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कैसे सरकार को काम करना चाहिए? सरकार को एक बार बैठ के पहले किसान की बात सुननी चाहिए। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा करने के लिए आए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने समाधान नहीं किया। वो वहां पे पहुंचे ही नहीं किसानों के पास। उनको पहुंचना चाहिए था, उनकी मांग क्या है और वो पूरा कैसे होगा उसको लेके पब्लिक में बात करनी चाहिए। तो ये सरकार या पुलिस प्रशासन गलत कर रही है कि अभी तक से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में मुद्दा है क्या, किसानों की डिमांड कितनी है। तो ये गलत है। अच्छा, नेता लोग आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, 90 दिन तक ले वहां धरना चलता है, उसके बाद पहले कोई नेता को चाहिए भीड़, जी। और जहां भीड़ मिल जाती है, या नेता को चाहिए मीडिया। भीड़ या मीडिया में कुछ भी मिल जाए वहां नेता हाजिर। मीडिया का 10 माइक जहां वहां नेता, या लोगों की भीड़ जहां वहां नेता। तो इसीलिए ना हम जो भी नेता आया उससे सवाल पूछे, और डंके की चोट पे हमने कहा कि किसी नेता की औकात नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे दे। लेकिन बहुत सारे नेता हम देखे कि भागते हुए नजर आए, उनको क्या कहिए? उनको यही कहेंगे कि जवाब देना सीखिए आप लोग। अब ये भीड़ जिसे आप कचूमर समझ रहे हैं, वो सवाल पूछना जान गई है। तो आप लोग अब लोगों की भीड़ में भाषण नहीं चलेगा, लोगों के सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। अच्छा, ये बताइए, जितने मतलब किसान वहां धरना दे रहे हैं, उनको क्या कहिएगा, कैसे अपने मतलब कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे? वो जो कर रहे हैं उनकी मांग वो जारी रखें, झुके नहीं, एफआईआर से डरे नहीं। तो आप कितना साथ देंगे? अभी तक छोड़ के बीच में तो नहीं भागेंगे। बहुत पत्रकार लोग भाग जाते हैं, आगे तरफ कर देते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। आप कितना खरे उतरेंगे? हम लोग तो उसी इलाके के हैं, हम लोग तो उसी जगह के हैं, तो हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। जगह के हैं तभी जो मुद्दा आप लोग उठाए, सब पत्रकार के बस के बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जितना आप लड़े हैं, मंच का संचालन भी किए हैं, हमको तो लग रहा है आप ही किसान है उसमें। हम अकेले थोड़े किए हैं, इधर आइए ना, ये विकास विकास जी है, विकास जी बैठिए, विकास जी जी। तो इन्होंने भी किया है, और दोनों लोगों ने मिलके किया है। और ये हम लोग का प्रयास था कि जो यहाँ का मुद्दा है, जो लोकल मुद्दा है, वो पूरे बिहार लेवल पे जाए, देश लेवल पे जाए। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन हमको लगा कि आप पत्रकार कम है, किसान ज्यादा है, क्योंकि आवाज आप ही को बुलंद हो रहा था, सब लोग आप ही का आवाज। देखिए, पहले तो किसान ही है, किसान के घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति पहला किसान होता है, और सवाल पूछने वाला व्यक्ति पत्रकार हो गया। तो पहले किसान है, बाद में पत्रकार है। अच्छा, पुलिस वाले को भी जलाया गया वहां पे, वो गाड़ी उड़ी जलाया गया, पुलिस जलाया गया है, और दर्जनों पुलिस वाले अस्पताल में भी भर्ती हैं। भर्ती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये कहाँ तक सही है, गलत है? गलत तो है, पुलिस वालों को मारना, कानून हाथ में लेना सही नहीं है। क्योंकि उसमें होता है ना कि पुलिस वाले कांस्टेबल थे, वो एसपी नहीं थे, डीजीपी नहीं थे, डीआईजी नहीं थे, वो एक आम कांस्टेबल होता है। पुलिस इन साधारण जवान है, और जवान को जब पुलिस के बड़े अधिकारी आदेश करते हैं ना कि आपको इस दरवाजे पर खड़ा रहना है, तो मर जाएंगे, वहां से हट नहीं सकते हैं। तो उनमें एकदम क्या बताते हैं कि बेकसूर लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, जिनके घायल हुए बेकसूर थे, ऐसी घटना नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कहीं नेता नजर नहीं आते, बड़ा पुलिस अधिकारी नजर नहीं है, जब कोई हंगामा होता है तो
मतलब आम पुलिस को वहां भेज दिया जाता है कि जाइए वहां पत्थर खाइए, लाठी खाइए, और वो लोग काहे नहीं इस पे ज्यादा अमल कर पाते? आप देखे कभी किसी नेता को मार खाते हुए? नहीं, हम तो नहीं डीजीपी को देखे मार खाते हुए? एसपी को मार खाते हुए देखे? नहीं। नहीं देखे हैं। जी, सबसे पहले कौन जाता है जी। कि आप जाओ पहले मोर्चा जी, संभालो, जी। उसके बाद हम आएँगे डायरेक्शन जी, देंगे, जी, ठीक जी। है? पहले छोटे लोग मारे जाते जी। हैं और जिस तरह से भाई ने बताया ना कि हम पहले किसान हैं, जी, उसके बाद नेता हैं जी, और सबको जानना चाहिए कि अपने अधिकारों को अब जानना चाहिए जी, और बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जी। कि जब किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारियों को खुले मंच पर बुला के जब हम लोग क्लास लेना चालू किए जी, कि आप 90 दिन कहाँ थे? जी, बिल्कुल। 90 दिन आप कहाँ थे? जी, उनके पास एक ही जवाब था कि मुझे जानकारी नहीं हुआ। यानी हो सकता है कि बिहार के बारे में आप नहीं जानते हैं, केवल चमचागिरी करते हैं, जी, क्योंकि हर दिन, प्रतिदिन न्यूज़ के सुर्खियों में उसको दिखाया जाता था किसान आंदोलन के। तो आपने किसान के बातों की चर्चा पर नहीं, आपको कंट्रोवर्सी में रहने का मज़ा आता है नेताओं को। अभी रामचरितमानस पर बयान देना है, कभी आलिया भट्ट पर बयान देना है, कभी शाहरुख खान पर बयान देना है, उनको उससे मतलब नहीं है। कभी जातीय जनगणना कराना है, जितने रुपया में जातीय जनगणना हो रहा है, उतने रुपया में ये किसान को मुआवजा मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कितने नेता वहां पे आए और बोले कि हमको जानकारी नहीं है? नाम बताइए। कौन-कौन से? सभी नेताओं को जानकारी नहीं थी, जितने नेता गए थे, नाम रखिए। सबका। पप्पू जी गए थे, हाँ। आपने पप्पू जी का वीडियो देखा था? वो बोले कि हमको जानकारी नहीं, वो जानकारी हमारे एक कार्यकर्ता जो है उनको जानकारी नहीं था, नहीं बताया, वो मैं दोस्त मानता हूँ। उसके बाद सुशील मोदी गए थे, राज्यसभा के सांसद है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वो बोले हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान गए, बोले कि हमको जानकारी नहीं है। तो आप जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपको जानकारी हो जाता है और जब इतने बड़े लेवल पे इतने भारत का दूसरा सबसे बड़ा एचवीएम प्लांट है, उसमें इस तरह के किसान धरना दे रहे हैं, उसको जानकारी नहीं है आपको। ये कैसे बिहार को संभाल पाएंगे ऐसे नेता जो कि काफी विवाद होता है और ये लोग कहते हैं हमको जानकारी नहीं है? क्या जानकारी होगा इन लोगों को? ये बिहार के नेताओं को अब एक बार आँख कान दोनों खोल लेना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने जी, पत्रकारों के ऊपर भरोसा किया है जी, और हम लोगों ने दिखाया जी, कि आपका अधिकार क्या होता है, आपका अधिकार क्षेत्र क्या होता है। जी, जी, तो अब बिहार की गूंगी और अंधी जनता जाग चुकी है और हर लोगों से सवाल होगा, वो पत्रकार हो, किसान हो और फिर पुलिस पदाधिकारी हो। अच्छा भागते सुनिए, हुए सुनिए, सुनिए, जी, सुनिए, आखिरी में बस इतना कहेंगे हम जी, लोग जी, कि सब कुछ बदल जाएगा। लोग स्वागत करने के बजाय सवाल पूछना सीख जाए जी, तो जी। सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। नेताजी लोगों की औकात बदल जाएगी, हैसियत बदल जाएगा और साथ ही साथ उनके बात करने का लहजा भी। बस वो लोग लोगों के सवालों का जवाब देना सीख जाए। एक बात लास्ट में ये बताइए कि जो भगेड़ू नेता है जितने बिहार के, क्या उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो जो वोट देते हैं उनका गलती नहीं है कि क्यों जिताते हैं ऐसे लोगों को? क्यों वोट देते हैं? आज नेता कौन है? किसको देंगे? आपका नेता कौन है? कोई नहीं है कोई नहीं है। बिहार में। तो बिहार कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बिहार को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? जो जैसा चल रहा है उसी तरह बिहार चलेगा। आप जात में बनिएगा, जमात में बनिएगा। विकास विद्यार्थी को आप लोग वोट कीजिए जब ये बक्सर से खड़े हो तो, और इनकी तैयारी चल रही है। तो ये चुनाव लड़ने वाले हैं विधायक के या सांसद के, जहां से टिकट मिल जाए। नहीं टिकट मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। अरे नहीं, तो इनको वोट दीजिए। नहीं, अच्छा ये बताइए कि अच्छे लोगों को वोट देते हैं जनता या गलत गलत लोगों के तो वोट देते हैं? खत्म चलिए, कीजिएगा बहुत कि हुआ, नहीं? बहुत एक ही मैटर पे कितना लंबा इंटरव्यू। नहीं नहीं मैं पूरा करना चाहता हूँ, इस मैटर को पूरा करना क्या? चाहता अब बताइए। हूँ। मतलब बढ़िया लोग को जनता क्यों नहीं जिताती है? ये पहले बताओ। मुझे बताइए, सिंपल सिंपल सी बात। पंचायत चुनाव हुआ, जी, नगर पंचायत के चुनाव हुआ, जी, तो आपने देखा और विधानसभा के चुनाव में देखा, अपराधी छवि के लोग विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा में जीते हैं, पंचायत चुनाव में जीते हैं। वैसे लोगों को हम लोग अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों ने बैठाया है, अपने गांव को मुखिया को बनाया है, विधायक को बनाया है, सांसद को बनाया है। तो किसको आधार? सबसे बड़े अपराधी हम हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को बचा के रखे हैं। तभी तो भोग रहे हैं ना हम लोग, जितने जनता है तभी तो भोग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत गंगा न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत आभार और आंख और कान सुनिए और गंगा न्यूज को आगे ले चलिए। जितने लोग देख रहे हैं, जितने किसान भी मेरे देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और क्या क्या इन्होंने क्या कितना सच्चाई है ये भी बताइए हमको।